रीट की आंसर की आउट हो चुकी है बच्चा। किसी अच्छी बुक्स को पढ़ने के बाद किसी अच्छे अध्यापक से आपने यदि अध्यापन किया है तो और आपको लगता है कि आपके किसी सवाल में त्रुटि है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं बच्चा। अब आप लोग यदि त्रुटि की आपत्ति दर्ज कराते हैं तो 31 मार्च आपकी अंतिम तिथि है। 300 रुपए का आपका शुल्क लगेगा एक प्रश्न के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्णा। रीट की आंसर की आउट हो चुकी है बच्चा, रीट की आंसर की आ चुकी है। अब आपके लिए क्या क्या है, अब इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है किसी अच्छी बुक्स को पढ़ने के बाद किसी अच्छे अध्यापक से आपने यदि अध्यापन किया है तो और आपको लगता है कि आपके किसी सवाल में त्रुटि है, सवाल में आपको आपत्ति है, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं बच्चा। आपत्ति के लिए आपको बता दें कि आपत्ति के लिए आपको अंतिम तारीख जो दी जा रही है वो 31 मार्च दी गई है बच्चा। बोर्ड की तरफ से 31 मार्च आपको आपत्ति की अंतिम तारीख दी गई है। अब इस पे मैं आपको डिटेल से बात करता हूं। L1 और L2 के लिए एग्जाम था, 27 और 28 फरवरी को एग्जाम था, 3 पारियों में एग्जाम था। टोटल फॉर्म भरे गए आपके 15,44,518, 15,44,518 टोटल फॉर्म भरे गए। और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या अगर देखी जाए तो 13,77,256, काफी ज्यादा संख्या थी। L1 के फॉर्म की बात की जाए, L1 के तो टोटल 4,61,321 थी, जिनमें से एग्जाम दिया 4,06,953 ने। अगर हम L2 की बात करते हैं तो 10,83,197 टोटल फॉर्म भरे गए और टोटल विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिया वो थे 9,70,303। और L1 L2 ने टोटल जो प्रतिशत देखा जाए कि कितने प्रतिशत छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो लगभग 89% छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मतलब लगभग हर बच्चे ने एग्जाम देने की कोशिश की, कुछ बच्चे रह गए थे। और रहे तो जो बच्चे थे उसके कारण हो सकते हैं या तो वो समय पर नहीं पहुंच पाए, या उनका स्वास्थ्य खराब रहा होगा, या वो वर्तमान में किसी दूसरी जॉब में रहे होंगे जहां से उनको जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली हो या सुविधा नहीं मिल पाई हो, या कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या हो सकती है। कभी कभार इमरजेंसी काम की वजह से भी व्यक्ति नहीं जा सकता। तो ऐसे जो भी रहे, लेकिन जिन्होंने एग्जाम दिया वो 89% है। अब यहां से बात की जाए आपकी आंसर की को लेकर तो बच्चा आंसर की तो आपकी आ चुकी है, और लेकिन आपके लिए अब मिनिमम कितना प्रतिशत, मिनिमम कितने प्रतिशत आपको मार्क्स लाना जरूरी है। अब बात की जाए जनरल कैटेगरी की, सामान्य की, तो नॉन टीएसपी एरिया में आपको 60% मार्क्स लाना जरूरी है। टीएसपी एरिया में आपको 60%, जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, चाहे टीएसपी एरिया है चाहे नॉन टीएसपी एरिया है। बात की जाए एसटी वर्ग की तो नॉन टीएसपी में आपको 55% मार्क्स लाना है और टीएसपी एरिया में आपको 36% मार्क्स लाना है बच्चा। बात की जाए एससी वर्ग की, ओबीसी वर्ग की, एमबीसी वर्ग की, ईडब्ल्यूएस वर्ग की तो आपको 55% मार्क्स लाना है बच्चा। 55% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। बात की जाए आपके विधवा महिला वर्ग की या तलाकशुदा महिलाओं की, या बात की जाए भूतपूर्व सैनिकों की तो आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। दिव्यांग की बात की जाए, दिव्यांग के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है। और बात की जाए शहरीय जनजाति के लिए तो शहरीय जनजाति के लिए 36% मार्क्स लाना जरूरी है बच्चा। ये आपके मिनिमम मार्क्स की स्थिति रही बच्चा। अब आप लोगों को एक स्पष्ट बात बता दी जाती है, यहां पर आपकी जो रीट की आंसर की आई है बोर्ड के द्वारा, पहले ही बोर्ड ने घोषित कर दिया कि 5 प्रश्न जिनमें आपको बोनस दिया गया है। 5 प्रश्नों में त्रुटि रही थी जिनकी वजह से आपको बोनस दिया गया, लेकिन ये 5 प्रश्न किसी एक सब्जेक्ट के नहीं है, एक पारी के नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पारी के हैं बच्चा। इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए मेरा दूसरा वीडियो है, आप उसे जरूर देखिए, वहां मैंने आपको डिटेल से बताया है, वहां प्रश्न सहित बताया कि किस सब्जेक्ट में कौन सा प्रश्न आपका जहां पर आपको बोनस दिया गया, कौन सी पारी में था, कौन से सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ बात की जाए 7 सवाल ऐसे थे जिनमें 2 विकल्पों को सही माना गया है बच्चा, 2 विकल्पों को सही माना गया है। अब आप लोग यदि त्रुटि की आपत्ति दर्ज कराते हैं तो 31 मार्च आपकी अंतिम तिथि है आपत्ति दर्ज कराने की बच्चा। और इसके यदि शुल्क की बात की जाए तो 300 रुपए का शुल्क है बच्चा। 300 रुपए का आपका शुल्क लगेगा
एक प्रश्न के लिए एक सवाल का शुल्क 300 रुपए, जिस पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे बच्चा। तो आप लोग अपनी आपत्ति की स्थिति में आपत्ति दर्ज जरूर कराएं, हो सकता है उसका फायदा आपको मिले। एक या दो सवालों में आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, तो ऐसे सवाल जरूर देखिए जिन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो आप तभी दर्ज कराएं जब आपको पक्का पता हो कि आपने एक ऐसी बुक का चयन किया है जो ऑथेंटिक है, जो सर्वमान्य है। आपने एक ऐसे अध्यापक से अध्यापन किया है जिसने आपको पूरी तरह से सही पढ़ाया है। तो बच्चा तब ही पूर्ण विश्वास होने के बाद ही आप आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि आपको तब ही उसका फायदा मिल पाए। अब आप लोगों के लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन क्वालिफाई हो रहा है, जिन बच्चों का रीट क्वालिफाई हो रहा है, उन बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं, और जिनका रीट क्वालिफाई नहीं हो रहा उन सभी से निवेदन है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी राजस्थान के अंदर काफी वैकेंसियां हैं, काफी भर्तियां हैं जो अभी होनी बाकी है, जहां पर आपके सिलेक्शन का 100% चांस है। तो अभी अपने आप को मोटिवेट रखें और लगातार पढ़ाई को करते रहे बच्चा। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार बच्चा, आप सभी को शुभकामनाएं।